न्यायालय में आरक्षण की बात कर रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलने के कारण इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, एकदम तरफ बिल्कुल से साफ बयान आया है कि जो बाबा साहब का संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो किसी तरह से कम नहीं किया जाएगा, जबकि संविधान के रहते हुए राज्य सरकार ने किसी न किसी रूप में आरक्षण को कमजोर किया है। उसी संविधान के रहते हुए सरकार बोल रही है कि बाबा साहब का जो है आरक्षण का बिल उसमें किसी तरह का कटौती। सर 21 को जो बंदी कई संगठनों ने बुलाई है, क्या इस बंदी को नाकाम करने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह का आया फैसला? बिल्कुल ये बिल्कुल बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। कृपया करके बहुजन भाई इसको पूरा देखें, पूरा सुने और आरक्षण किस तरह से आपको मिला है, क्या मिला है, पूरा समझ में आए। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। साथियों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया SC ST पे कि इसमें क्रीमी लेयर लागू होगा और साथ ही साथ सरकार का भी बयान आ गया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। हमारे साथ हैं एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी। आइए बात करेंगे कि आखिर सरकार को ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें बोलना पड़ गया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसा सरकार को लगा कि बोलना पड़ गया? देखिए, ये सरकार का एक कंस्पायरेसी है, साजिश है, जो 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटी समाज के तमाम जो इस देश के 120 करोड़ जनता है वो उबाल में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो SC ST समाज को बांटने का आदेश दिया है। दो भागों में, 3 भागों में क्रीमी लेयर लगा दो। जिसका एक खानदान को मिल गया है, एक परिवार को आरक्षण, उसको फिर आरक्षण नहीं देना है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो झंझट लगाने वाला जजमेंट हुआ है इसके आक्रोश में पूरे देश के 120 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग यूनाइट हो गए। और इस डर से नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। अरे ऐसे आश्वासन देने का क्या मतलब है, या कैबिनेट के बैठक कर देने से क्या मतलब है? अगर आप चाहते हैं कि हम इन वर्गों का आरक्षण सुरक्षित रखें और पहले की तरह रखें, तो एक अध्यादेश ला दीजिए, एक ऑर्डिनेंस ला दीजिए, या पार्लियामेंट चलने लगता है तो फिर एक विधेयक बना दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है उस जजमेंट को निरस्त करते हुए एक कानून बना दीजिए और उस कानून को संविधान के 9वीं सूची में अंकित कर दीजिए। तो देश का कोई न्यायालय फिर उसको टच नहीं करेगा। अगर आपके लोग सक्षम नहीं हैं तो आप हमसे कहिए, हम एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट को निरस्त करने वाला हम एक विधेयक तैयार कर देते हैं, बिल बना देते हैं। उस बिल को आप पारित कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। आप इस पर संपर्क करिए और देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, जो अंतिम पायदान का लोग है, गरीबतम लोग है, उसको आप जो है आरक्षण छीनने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो आह्वान करते हैं 120 करोड़ जो SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो पूरा जम करके और जोर लगा करके पूरा मुस्तैदी के साथ 21 तारीख को भारत बंद करें। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, ये नरेंद्र मोदी, RSS ग्रुप के लोग ये नहीं चाहते हैं कि SC ST को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, नौकरियों में न्याय मिले। ये सिर्फ आपको बहला फुसला करके और ठंडा करना चाहते हैं। इसलिए जब तक ऑर्डिनेंस नहीं पारित हो जाता है, जब तक कोई कानून पारित नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग 21 तारीख की पूरी तैयारी रखिए। और तैयारी क्या है? 21 को भारत बंद करके अपनी ताकत दिखाना है, भारत के लोकतंत्र को जिंदा करना है। लोकतंत्र में हमेशा जनता का राज होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। और कहा करते थे हमारे पूर्वज नेता कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। इसलिए सड़क सुनसान नहीं होना चाहिए। जब कभी भी अब गरीबों के हित की बात न हो, गरीबों की हित को छीनने का, हक को छीनने का काम किया जाए, तो पूरे देश की जनता को यूनाइट होना चाहिए। और आज वही परिस्थिति बना हुआ है। इसलिए हम अपील करते हैं पूरे भारत देश के 120 करोड़ SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज की जनता से कि आप 21 तारीख को भारत बंद में सहयोग करें और पूरा भारत बंद दिखना चाहिए, ताकि ये विधेयक पारित हो पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट का जो
जजमेंट है SC ST के विरोध में बांटने वाला, वो खत्म हो पाए। सर, आप बराबर न्यायालय में आरक्षण की बात कर रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलने के कारण इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल साफ है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 97% जज सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के हैं, जनरल क्लास के हैं और उच्च जाति वर्ग के हैं। आज मायावती ने भी पार्लियामेंट में बड़ा जोरदार तरीके से उठाई है कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए आरक्षण नहीं होगा और उनके जनसंख्या के अनुसार नहीं होगा, तब तक उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, फौजदारी न्याय नहीं मिल रहा है, धन धरती राजपाट किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ उनके न्यायाधीश नहीं हैं। इसलिए 90% आरक्षण SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का होना चाहिए। आज बहन मायावती जी ने बड़ा जोरदार तरीके से पार्लियामेंट में उठाया, अभी हमने देखा है। तो हम लोग की बात अब जनता समझने लगी है और इस देश में एक संपूर्ण आरक्षण क्रांति का पूरा माहौल बना हुआ है। सत्ता के चारों अंगों में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, नेशनल मीडिया में और विधायिका में, चारों अंगों में 90% SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे। तब यहाँ के लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, धन धरती राजपाट सारा जगह न्याय मिलेगा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि इस 21 के बंद को सफल बनाइए। सर, सरकार के तरफ से बयान आया है कि जो बाबा साहब का संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो किसी तरह से कम नहीं किया जाएगा, जबकि संविधान के रहते हुए राज्य सरकार ने किसी न किसी रूप में आरक्षण को कमजोर किया है। उसी संविधान के रहते हुए, जिस संविधान के रहते हुए सरकार बोल रही है कि बाबा साहब का जो है आरक्षण का बिल, उसमें किसी तरह का कटौती नहीं किया जाए। देखिए, ये आश्वासन है और आश्वासन का कोई लिखित दस्तावेज होता नहीं है। जी। तो आश्वासन दे देने से अगर किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चे को नौकरी नहीं दी जाएगी तो कहाँ जाएगा? इस आश्वासन को लेकर के जाएगा तो उसको नौकरी होगी? वो तो हाई कोर्ट में फाइल करेगा और हाई कोर्ट में फाइल करेगा तो हाई कोर्ट का जज कहेगा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज का फैसला है भाई, हम कैसे उसके खिलाफ करें। इसलिए वो उसको क्रिमिलेयर में डाल देगा। पहला किसी घर में मिल गया है किसी को नौकरी तो उसको कहेगा कि आपके यहाँ मिल गया इसलिए हम नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो हाई कोर्ट में न जाएगा कि मोदी जी के यहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट कह देगा कि 6-7 जज का फैसला है इसलिए हम नहीं करेंगे। फिर बेचारा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में चढ़ता है 2 जज के यहाँ पहले, तो वो कह देगा 7 जज का फैसला है हम कैसे कर दें। तो बेचारा तो दौड़ते दौड़ते उसका खेत बिक जाएगा, गहना बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, थाली बिक जाएगा, लोटा बिक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते और अंत में सुप्रीम कोर्ट में से भी हार जाएगा। तो जब तक ऑर्डिनेंस नहीं पारित हो जाता पार्लियामेंट से, जब तक विधेयक पारित नहीं हो जाता, अधिनियम नहीं बन जाता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को निरस्त करने वाला अधिनियम नहीं पारित होता और उस अधिनियम को 9वीं सूची में नहीं दाखिल किया जाता, तब तक ये तलवार लटक रही है और कहीं नहीं मिलेगा। इनके ये मोदी जी के आश्वासन से या मोदी जी के कैबिनेट के बैठक से ये लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये विधेयक को पारित करवा के और 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 का बंद करें। सर, 21 को जो बंदी कई संगठनों ने बुलाई है, क्या इस बंदी को नाकाम करने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह का आया फैसला? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठंडा करने के लिए कि उसके जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको घटा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि हम तो मान ही रहे हैं। अरे भाई, मान रहे हैं तो अध्यादेश पारित कर दीजिए ना, एक विधेयक पारित कर दीजिए, 9वीं सूची में अंकित कर दीजिए। कौन रोका है आपको? पूरा 400-500 सांसद आपके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का जो 400-450 सांसद है सब आपके सपोर्ट में खड़ा होगा और जय जयकार आपका हो जाएगा। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर, कुछ लोगों तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला समर्थन कर रहे हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं? उसका क्या मनोदशा, क्यों कर रहे हैं? फुट डालो, शासन करो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग अब वकील बन रहे हैं, हाई कोर्ट का जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, ठेका में उनको आरक्षण मिल रहा है। तो अब घबरा गया मनोवादी ताकत, आरक्षण विरोधी ताकतें कर रहा है, इसको रोको, फोड़ो, किसी तरह से करो। तो वही साजिश किया है कि जो पढ़ लिख गया उसको क्रीमी लेयर कह के छांट दो और जो अनपढ़ है उसको नॉट फाउंड सुटेबल, मेरिट नहीं है ये कह के छांट दो और सीट जब बच जाए तो उसको जनरल में कर दो। यही तो प्लानिंग है और इसी के तहत ये सारा काम हो रहा है, जिसको अब
SC ST OBC के लोग कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि अब इस समाज में भी हजारों वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब हैं। तो अब इसके अधिकार को अगर छीना जाता है तो अब ये संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो हमारा समाचार है जो सर बोले हैं, ये बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया करके बहुजन भाई इसको पूरा देखें, पूरा सुने, और आरक्षण किस तरह से आपको मिला है, क्या मिला है, पूरा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।